स्वयंभू स्तोत्र में आज अजितनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान के अजित नाम की सार्थकता बतलाते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं पहले श्लोक में, यस्य प्रभावात् त्रिदिवच्युतस्य क्रीडा स्वपेक्षीव मुखारविंदः अजेय शक्तिर्भुवि बंधुवर्गश्चकार नामाजित इत्यवन्द्यम्। यस्य प्रभावात, जिनके प्रभाव से, त्रिदिवच्युतस्य, जो त्रिदिव यानी स्वर्ग से च्युत होकर के आए थे, और क्रीड़ाओं में भी क्षीव मुखारविंद यानी हर्षोन्मत्त मुख कमल से युक्त हो जाते थे। अजय शक्तिर भुवि बंधु वर्गस यानी उनके जो साथी थे, बंधु वर्ग थे, वो पृथ्वी पर अजय शक्ति के धारक रहते थे, यानी उनकी उपस्थिति में उनका जो बंधु वर्ग था वो कभी भी पराजित नहीं होता था, हमेशा विजय को प्राप्त करता था। इसलिए चकार नामाजित इत्यवन्द्यम, इसलिए उस बंधु वर्ग ने उनका अजित इस प्रकार से सार्थक नाम रखा था। तो जिनके प्रभाव से यानी अजित नाम का जो है परिभाषा बनती है, ना जितः इति अजितः, जिनसे कभी कोई नहीं जीता, यानी उनके सामने सब हमेशा पराजित होते थे, जो कभी भी पराजित नहीं होते थे। ऐसे अजितनाथ भगवान बाल्यावस्था में जो उनका बंधु वर्ग था वो भी उनके प्रभाव से हमेशा विजय को प्राप्त करता था। और जो स्वर्ग से च्युत होकर के आए, इस अवसर्पणी में सारे तीर्थंकर स्वर्ग से ही च्युत होकर के आए हैं। जहाँ आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आए हैं, अजितनाथ भगवान विजय अनुत्तर से, संभवनाथ भगवान अधोग्रीवेक से, फिर अभिनंदनाथ भगवान ये भी विजयनुत्तर से आए, सुमतिनाथ भगवान वैजयंत से, पद्मप्रभ भगवान ऊर्ध्व ग्रीवेक से, और सुपार्श्वनाथ भगवान मध्यम ग्रीवेक से, चंद्रप्रभ भगवान भी वैजयंत से, सुविधिनाथ भगवान प्राणत स्वर्ग से, शीतलनाथ भगवान आरण स्वर्ग से, श्रेयांसनाथ भगवान अच्युत स्वर्ग से, वासुपूज्य भगवान महाशुक्र से, विमलनाथ भगवान सहस्रार स्वर्ग से, अनंतनाथ भगवान अच्युत स्वर्ग से, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ तीनों भगवान सर्वार सिद्धि से, फिर अरहनाथ भगवान जो हैं जयंत स्वर्ग से, मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान अपराजित से, मुनि सुब्रतनाथ भगवान प्राणत से, और नैमिनाथ भगवान जयंत स्वर्ग से अनुत्तर से, और पार्श्वनाथ भगवान प्राणत स्वर्ग से, और महावीर भगवान अच्युत स्वर्ग से। तो ये इनके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान त्रिदिव च्युतस्य, स्वर्ग से च्युत होकर के आए थे। तो जहाँ इस अवसर्पणी में सारे तीर्थंकर स्वर्ग से आए, लेकिन अगली जो उत्सर्पणी है उसमें पहले तीर्थंकर ही नरक से आने वाले हैं। तो नरक से भी आ सकते हैं, और जहाँ नरक से भी आ सकते हैं, जब 6 महीने पहले इंद्र कुबेर को आज्ञा देता है कि जाकर के नगरी को रचाओ, और वहाँ उनके पिता के आंगन में रत्न बरसने लगते हैं। अब यहाँ रत्नों की वर्षा हो रही हो और वहाँ पर नरक में उनके लिए सारी लड़ाई मारकाट आदि चलती रहे, तो ये बात कुछ जमती नहीं। इसलिए 6 महीने पहले वहाँ पर उनके लिए भी वज्र कपाट देवों के द्वारा लगा दिए जाते हैं। तो वो वहाँ पर 6 महीने पहले जो हैं सुरक्षित हो जाते हैं, और जो मनुष्य और तिर्यंच से आने वाले हैं वो विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर उसी भव में 2 कल्याणक वाले और 3 कल्याणक वाले बन सकते हैं। यानी पूर्व भव में जो तिर्यंच गति से आए हों या मनुष्य गति से आए हों, वो जो हैं 2 कल्याणक और 3 कल्याणक वाले हो सकते हैं। लेकिन जो 5 कल्याणक वाले होते हैं वो या तो स्वर्ग से आएंगे या नरक से आएंगे, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के बारे में बताया था कि 3 भव का अतिक्रमण नहीं करती। तो स्वर्ग और नरक में तो 3 भव बन जाते हैं, लेकिन
मनुष्य और जो तिर्यंच हैं उनमें 3 की जगह 4 भव हो जाते हैं, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि जो तीर्थंकर प्रकृति वो सम्यक के साथ ही बनती है। और जिन्होंने पहले आयु को बांध लिया है, चाहे मनुष्य आयु को बांधा हो चाहे तिर्यंच आयु को बांधा हो, तो फिर वो जीव भोग भूमि में जाएगा और भोग भूमि से स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग से फिर यहाँ आएंगे तो उनके 4 भव हो जाते हैं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति जो है वहाँ पर 3 भव का अतिक्रमण ना करने के कारण में नरक से भी आ सकते हैं तीर्थंकर प्रकृति वाले और स्वर्ग से ही आते हैं, और स्वर्ग में भी भवनत्रिक से नहीं आते और नरक में भी तीसरे नरक से नीचे से नहीं आते। तो तीर्थंकर प्रकृति वाले कापोतलेशा जहाँ तक रहती है वहीं तक उत्पन्न होते हैं, उससे नीचे नहीं उत्पन्न होते। तो जो पहले 2.5 नरकों में कापोतलेशा होती है, तो जहाँ तक कापोतलेशा का अंश रहता है, क्योंकि तीसरे नरक में ऊपर जो है कापोतलेशा है, नीचे नीललेशा है, तो जहाँ तक कापोतलेशा होती है वहाँ तक के जो हैं तीर्थंकरों का अवस्थान होता है। तो छायक सम्यक दृष्टि भले ही जो यानी त्रियंच गति में भी जा सकता है और मनुष्य गति में भी जा सकता है यदि उसने आयु बांधी हो, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति वाले तो केवल नरक या स्वर्ग ही जाते हैं। अब उसमें एक बार प्रश्न कर रहे थे कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्वभाव है, यानी कर्म प्रकृतियों का सिद्धांत इसी प्रकार से है। इसमें तर्क नहीं चलता कि यहाँ पर ऐसे इनको तो छूट मिल रही है, इसमें छूट नहीं मिल रही है, क्योंकि उसके लिए 3 भव का अतिक्रमण नहीं करती। इसलिए स्वभाव को अपने को उसी प्रकार से समझ करके चलना चाहिए। अब यहाँ जहाँ अपन ने कहा कि भगवान के प्रभाव से उनके बंधु वर्ग भी कभी पराजित नहीं होते थे, इसलिए उनका अजित नाम सार्थक रखा। तो जहाँ भगवान की जो शरण लेता है वो भी कभी भी पराजित नहीं होता, वो भी कर्मों पर विजय अवश्य प्राप्त करता है। तो ऐसे पहले काव्य में अजितनाथ भगवान के नाम की सार्थकता बतलाई। अब इष्ट सिद्धि के अर्थ भव्यजन अब भी उनके नाम का उच्चारण करते हैं, इसको बतला रहे हैं। अद्यापि यस्याजित शासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रं स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। हाँ, दूसरे काव्य में समदभद्र स्वामी कह रहे हैं अद्य अपि यानी आज भी यस्य अजित शासनस्य, जिनेन्द्र भगवान अजितनाथ भगवान का शासन सताम प्रणेतु प्रति मंगलार्थम, जो सत्पुरुषों के प्रधान नायक हैं, ऐसे उनके नाम को प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्धि कामेन जनेन लोके। आज भी लोक में अपने मनोरथ की सिद्धि के इच्छुक जो लोग हैं, प्रत्येक मंगल कार्य में उनका नाम प्रगृह्यते यानी बड़े आदर के साथ में ग्रहण करते हैं। जो भगवान ने शासन जो कि निर्बाध है, अजित है, इसका कारण क्या है कि भगवान की वाणी अनेकांत वाणी है, और अनेकांत वाणी होने के कारण में वो कभी भी बाधित नहीं होती, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने जो द्रव्य का निरूपण किया है, वैसे द्रव्य का निरूपण क्योंकि उसमें अनंत गुण होते हैं, उनका कथन करना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो जहाँ सर्वज्ञ होने के बाद भगवान ने द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से, अभेद दृष्टि से, भेद दृष्टि से उसका वर्णन किया, तो उसके कारण में उसमें कोई भी जो है वहाँ पर बाधा नहीं आती। नहीं तो अन्य जितने भी एकांतवादियों के जो मत हैं वो कहीं ना कहीं बाधित अवश्य होते हैं। तो इसलिए भगवान का जो शासन है वो आज भी जो है यानी निराबाद है, इसलिए आज भी भगवान अजित नाम का नाम लोग बड़े आदर के साथ में ग्रहण करते हैं। तो जिसका खंडन इंद्र भी नहीं कर सकता और जो सब जीवों का कल्याणकारी है, ऐसे अजितनाथ भगवान का आज भी नाम बड़े आदर के साथ में ग्रहण करते हैं। और इसमें एक विशेषण दिया है प्रणेतुः, प्रणेता। प्रणेता यानी जो सत्पुरुषों के प्रधान नायक हैं, जो भगवान के शासन का आश्रय लेते हैं, वो भी अपने पापों से ऊपर उठ करके सत्पुरुष बन जाते हैं। और उन सबके नायक अजितनाथ भगवान हैं,
तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए प्रणेता कहा। एक शब्द जो है नय के माध्यम से उत्पत्ति को प्राप्त होता है, नयति इति नेता, जो लेकर के जाता है वो नेता कहलाता है। कोई किसी से पूछे कि कहीं का मार्ग बतलाओ, तो एक व्यक्ति तो कह देता है कि ऐसे चले जाओ, सीधे चले जाओ, फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाना, फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाना, बस ऐसा बता देता है। और एक व्यक्ति जो है कहता है कि मैं स्वयं उस मार्ग पर जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तो वो जो है नयति यानी लेकर के जाता है, वो नेता कहलाता है। तो केवल उपदेश देना नहीं, लेकिन उस मार्ग पर स्वयं चल करके और सबको जो है मुक्ति के मार्ग तक ले जाना, ऐसा जो नेता का कार्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान के लिए नेता यानी प्रणेता यानी प्रकृष्ट नेता, सब जो सत्पुरुषों के प्रधान नायक हैं। इसलिए भगवान के द्वारा जो प्ररूपित जो शासन है वो आज भी वहाँ पर प्रति मंगल कार्य के लिए ग्रहण किया जाता है। तो मंगल शब्द की भी व्युत्पत्ति से आप लोग परिचित होंगे कि मंगल शब्द में मंगम सुखम लाती इति मंगलम, जो सुख को प्रदान करता है वो मंगल कहलाता है। और मम पापम गालयति इति मंगल, तो उनके नाम लेने से सुख की प्राप्ति होती, पुण्य की प्राप्ति होती है और पाप का नाश होता है। इसलिए अपने मनोरथ की सिद्धि के जो इच्छुक जन हैं वो प्रत्येक मंगल कार्य के लिए उनका नाम पहले ग्रहण करते हैं। अब जिन भगवान का नाम लिया जाता है वे किस प्रकार प्रतिबंधकों का क्षय करके सर्वज्ञ हुए थे, इसको बतलाते हैं। यह प्रादुरासीत प्रभु शक्ति भूम्ना भव्याशयालीन कलंक शांत्यै, महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो यथा रविंदाभ्युदयाय भास्वान्। यह प्रादु आसीत, जो उत्पन्न हुए थे, प्रभु शक्ति भूमना, जो जगत का उपकार करने में समर्थ वाणी के महात्म के द्वारा भव्याशया लीन कलंक शांति, जो भव्य जन हैं उनके हृदय में संलग्न जो अज्ञान और उसके कारण में ज्ञानावरणादि कर्म रूपी कलंक है, उसकी शांति के लिए महामुनि, जो गणधर आदि देवों में प्रधान हैं और मुनि शब्द के साथ में जो प्रत्यक्ष ज्ञानी यों में महान हैं, ऐसे अजितनाथ भगवान मुक्त घनोपदेहो, जो ज्ञानावरणादि कर्म रूप सघन आवरण से रहित हैं। और उदाहरण देते हुए कह रहे हैं यथा अरविंद अभ्युदय भास्वान, जैसे कमलों के विकास के लिए जब सूर्य जो कि बादलों से रहित होता है तो वो कमलों को प्रफुल्लित कर देता है। जब बादल होते हैं तो उस समय में कमल खिल तो जाते हैं लेकिन प्रफुल्लित सूर्य के प्रकाश में ही होते हैं। तो यहाँ भगवान ने सारे कर्मों को नष्ट करके, जहाँ घातिया कर्म उनको नष्ट करके, और उन्होंने अपने प्रताप से, अपनी वाणी के प्रताप से जीवों के हृदय में जो अज्ञान है और पाप के संस्कार हैं उनको नष्ट किया। किस प्रकार से? जिस प्रकार से सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बंद कमलों को भी प्रफुल्लित कर देता है। तो यहाँ एक शब्द दिया है कि मुक्त घनोपदेहो, यहाँ पर घन उपदेह, यहाँ पर जो देह से लगाव प्रीति होता है उसके कारण में व्यक्ति बोझल अनुभव करता है, यानी बंधन को वहाँ पर जो अनुभूत करता है। और जो अंतस तत्व पर दृष्टि रखते हैं उनके लिए फिर घन उपदेह नहीं बनता, उनके उपयोग में देह नहीं रहता। वहाँ पर ज्ञान मात्र स्वरूप में दृष्टि रहने के कारण में मैं ज्ञान मात्र हूँ, बाकी कुछ नहीं हूँ, ऐसा भाव जब उत्पन्न होता है तब वो जो है मुक्त घनोपदेहो, यानी वैसे तो बादलों के अर्थ में भी है लेकिन यहाँ पर देह से ऊपर उठ करके, जब वो देह से ऊपर उठ करके अपने ध्यान में लीन होते हैं तब फिर जाकर के वो अपने चार घातिया कर्मों को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे भगवान ने जहाँ चार घातिया कर्मों को नष्ट करके और अपने उपदेश के माध्यम से भव्य जीवों का भी
कल्याण किया। अब उत्पन्न हुए भगवान ने क्या किया उसको बतलाते हैं। एन प्रणीतम प्रथुधर्म तीर्थं ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखम। गांगंहृदं चंदन पंकशीतं गज प्रवेका इव घर्म तप्ताः। हाँ, एनम प्रणीतम प्रतुधर्म तीर्थम, भगवान ने जिस धर्म का जो प्रकाशन किया वो पृथु यानी अत्यंत विस्तृत है और ज्येष्ठ है, ऐसे धर्म रूपी तीर्थ का उन्होंने प्रतिपादन किया। और उसको जनाः प्राप्य जयन्ति दुखम, जो उसका सहारा लेते हैं वो जीव जो हैं दुखों को जीत लेते हैं। और उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि गांगम मृदम चंदन पंक शीतम गजब प्रवेका इव घर्म तप्ता, जो बड़े बड़े हाथी हैं जब घर्म तप्ता सूर्य के आताप से पीड़ित होते हैं, सूर्य के प्रकाश को घाम बोलते हैं, यहाँ नहीं चलता को बुंदेलखंड में घाम बोलते हैं उसको, तो गर्म गर्म जो रश्मियाँ निकलती हैं तो यहाँ पर घर्म तप्ता, जो सूर्य का आताप होता है वो घर्म कहलाता है। तो सूर्य के आताप घाम से जो पीड़ित हैं ऐसे बड़े बड़े हाथी, चंदन पंक शीतम, जो चंदन के द्रव के समान शीतल है, ऐसे गांगा मृदम, गंगा नदी के अगाध जल को पा करके वो जैसे उसमें डुबकी लगा करके अपनी तपन को दूर कर देते हैं, ऐसे ही जो संसार के प्राणी हैं अजितनाथ भगवान के शासन का जो उन्होंने प्रकाशित किया है उसका सहारा लेकर के दुखों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान के द्वारा जो प्ररूपित धर्म है उसमें जो उसका सहारा लेता है वो वहाँ पर दुखों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और दुखों का मूल कारण क्या है? देह में आत्मबुद्धि। जब देह में आत्मबुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं तब वो बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाता है। और दुख के कारण मुख्यतः से एक है इष्ट का वियोग, दूसरा है अनिष्ट का संयोग, और तीसरा जो है वेदना से प्रभाव, शरीर की वेदना से उत्पन्न होता है। और चौथा निदान वो ज्ञानियों को नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी लोग संसार को असार समझते हैं, तो वो कोई भी असारभूत चीज की जो है मांग अपने हृदय में नहीं रखते। अब तीन जो हैं उन पर कैसे जो हैं विजय प्राप्त करते हैं, तो उसमें पहला है इष्ट का वियोग। इष्ट का वियोग होने पर भी दुख नहीं होता, दुखी नहीं होते। इष्ट का वियोग होता है। चिरौंजा बाई जब गिरनार जी की यात्रा पर गई थीं और उनके पति का निधन हो गया, अब जो स्थिति बन गई, अब उसमें उन्होंने उस समय में निर्णय लिया, उस समय में सोचा अब जो हो गया है वो तो अलंघ्य था, उसको कोई टाल नहीं सका, लेकिन अब इस परिस्थिति में दुखी होने से और जो है असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। फिर उन्होंने उस समय में अपनी सकारात्मक सोच के माध्यम से कि अब इस परिस्थिति में हमारा ब्रह्मचर्य व्रत अब निर्बाध पालन होगा, ये दृष्टि उनकी उस समय में पति के निधन के बाद। और उन्होंने उस समय कि अब हम व्रती का जीवन जिएंगे, क्योंकि उनके पति बड़े आसामी थे, बहुत पैसा आदि दे रखा था उन्होंने लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ लिमिट के बाद में, यानी थोड़ा पैसा जिनके पास में सबको छोड़ दिया, और जिनके पास में ज़्यादा पैसा उधार लिया है उनका कर्ज माफ़ कर दिया, और इतने समय में दोपहर में आकर के उसको लौटाएं, सुबह का समय हम धर्म ध्यान में व्यतीत करेंगे। और जब वहाँ पर शासन ने सुना कि वो धर्म पूर्वक जीवन अपना व्यतीत करना चाहती हैं, तो उन्होंने भी उनकी जो सत्ता जो संपत्ति थी उसको राजसात नहीं किया। नहीं तो राजसात कर लेते हैं, उनको कुछ भत्ता मिलता है, तो उनके धर्म पर चलने के माध्यम से उनका जीवन वहाँ पर निराबाद रहा। तो यहाँ पर वो दुख का कारण था इष्ट का वियोग, लेकिन उसमें भी उन्होंने उसके माध्यम से वो दुखी नहीं हुए। फिर अनिष्ट का संयोग के उदाहरण के लिए पहले बतलाया था कि गोपाल दास जी बरैया की पत्नी जो थी बड़ी ही क्रोधित स्वभाव वाली थी, लेकिन उस समय में भी अनिष्ट के संयोग में भी उन्होंने
मन में जो है खेद वहाँ पर उत्पन्न नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अच्छा है, इसके माध्यम से धर्म के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। ऐसी दृष्टि भी हो सकती है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी लोग वहाँ पर दुखी नहीं होते, और उन्होंने जो कार्य किया अपने जीवन में धर्म के उत्थान में, उनकी जो है नींव कह सकते हैं कि उन्होंने नींव भरी उस समय में। बरणी जी भी जो है उनके शिष्य कहलाते हैं, उनके पास में पढ़े, तो वो जो है नींव, धर्म की नींव उन्होंने, जिसके माध्यम से जो जैन जगत में लोग, पहले एक समय ऐसा भी था, लोग भयभीत होते थे अपने आप को जैन कहने में, क्योंकि अन्य जो है मत वाले उस समय में कुछ बात कहते थे, उनका उत्तर दे नहीं पाते थे। तो बाद में उनके प्रभाव से उनके सामने भी अपनी बात रखने के लिए उन्होंने विद्यालय खुलवा करके और विद्वान तैयार करके, और उसके माध्यम से फिर जो है ऐसी स्थिति बन गई कि फिर कोई भी जैन धर्म के सामने वाद विवाद करने के लिए खड़ा नहीं होता था। तो ये उसमें उन्होंने नींव का कार्य किया। तो उसमें उन्होंने ऐसे अनिष्ट संयोग में भी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ करके कार्य किया, तो व्यक्ति उसमें धर्म का सहारा लेकर के अनिष्ट के संयोग में भी वहाँ पर व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता। और तीसरा, वेदना के द्वारा पीड़ा, शरीर में पीड़ा है फिर भी कोई जो है उसमें उनके लिए दुख की बात नहीं है। इसमें जिनेंद्र वर्णी जी, जिनका एक फेफड़ा टीबी के कारण में निकालना पड़ा था, लेकिन उसके बाद में भी वो धर्म के क्षेत्र पर आगे बढ़ कर के, और उन्होंने भी जो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश की रचना की है, जिन्होंने सारे जितने भी शास्त्र उपलब्ध हैं उनको 2 बार पढ़ करके, एक बार पढ़ करके कुछ नोट तैयार किए थे, फिर उसमें नहीं हो पाया तो फिर से दूसरी बार उन्होंने फिर उसको बना करके, पहली बार पढ़ लिया था तो दूसरी बार पढ़ने में बहुत जल्दी से कार्य हो गया था। पहली बार में तो बहुत साल लगे थे, लेकिन दूसरी बार में उन्होंने उसको उसकी तुलना में बहुत जल्दी पढ़ करके और एक ऐसी जो है रचना कर दी जिसके माध्यम से कोई भी शब्द जिनागम का कोई खोजना चाहे तो उसके माध्यम से उसके लिए उसमें समुचित समाधान प्राप्त होता है। तो शरीर की व्याधि भी उनके लिए बाधा नहीं हुई। तो इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान के शासन का जो सहारा लेता है वो दुखों को कैसे जीत लेता है, ये जो है जिनेंद्र भगवान के शासन का प्रभाव है। और उसमें उदाहरण देते हुए जो कहा कि बड़े बड़े हाथी भी जो सूर्य के आताप से पीड़ित हैं, जब गंगा के जल में जो कि चंदन के समान शीतल है उसमें जब प्रवेश करते हैं तो वो उत्पन्न संताप को जीत लेते हैं। ऐसे ही दुख से उत्पन्न जो परेशानी है जिनेंद्र भगवान के शासन की शरण लेने वाला जीत लेता है। अब किस फल का लक्ष्य करके भगवान ने धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति की, उसका जो है 5वें श्लोक में वर्णन करते हैं। सब्रह्मनिष्ठ सममित्र शत्रुर विद्या विनिर्वांत कषाय दोषः लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा जिन श्रियं मे भगवान विदत्ताम्। हाँ, यहाँ पर इस काव्य में सब ब्रह्मनिष्ठ जो शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित थे, सम मित्र शत्रु जो मित्र और शत्रु जिनके लिए सब समान थे, और जिन्होंने विद्या विनिर्वांत कषाय दोषः जिन्होंने अनुष्ठान रूप विद्या के द्वारा कषाय रूपी दोषों को जीत लिया था, नष्ट कर दिया था। और लब्धात्म लक्ष्मी रजतो जितात्मा जिन्होंने आत्म लक्ष्मी यानी जो आत्मा की जो अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी है उसको प्राप्त कर लिया है। ऐसे अजित जो भगवान हैं उनके लिए कह रहे हैं कि जिनश्रियम में भगवान विदत्ताम, हे अजितनाथ भगवान आप हमारे लिए जिनश्रियम जो आर्हंत लक्ष्मी हैं, ज्ञान लक्ष्मी हैं, ऐसी विभूति प्रदान करें। तो जिन गुण संपत्ति होदु मज्जम जैसा बोला जाता है, इस प्रकार से भगवान के स्वरूप को कि जिन्होंने किस प्रकार से अपनी आत्मा में स्थित होकर के, यहाँ पर ब्रह्म शब्द दिया है, ब्रह्म शब्द का अर्थ भी आत्मा होता है, तो जो अपने गुणों को बढ़ाता रहता है वो ब्रह्म कहलाता है। जहाँ जीव भी कहते हैं तो उसमें परिभाषा अपन ने द्रव्य संग्रह में पढ़ी थी कि जो जीता है, जिएगा, जी रहा है,
तो ये जहाँ पर 10 प्राणों से जो जीता है वो जीव कहलाता है, और जब शुद्ध अवस्था में होते हैं तो चेतन प्राण से जीता है। और चेतन उसको कहते हैं जो चेते प्रतिभा से, उसको जीव इस प्रकार से चेतन भी कहते हैं। और आत्मा भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो जो निरंतर जानता रहे वो आत्मा कहलाता है। अपन भी जो है प्रत्येक समय में कुछ ना कुछ अपना उपयोग के माध्यम से दिन भर कुछ ना कुछ जानना देखना चलता रहता है। तो वो जो अत धातु है वो सतत गमन के अर्थ में आती है, और जितनी भी गमनार्थक धातु होती हैं वो सब ज्ञानार्थक होती हैं। इसलिए आत्मा जो है निरंतर जानता रहता है। तो जो यहाँ पर भगवान के लिए लिखा कि भगवान अपनी आत्मा में स्थित थे, और जिन्होंने ज्ञान के माध्यम से कषाय रूपी दोषों को जीत लिया। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक कषायों पर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। एक सेठ का पुत्र एक नटनी पर मोहित हो गया, जो सड़क पर खेल दिखाते हैं, सुंदर कन्या थी उसके ऊपर मोहित हो गया, और उसको प्राप्त करने के लिए उसने प्रयास किया। तो जो उसका पिता था उसने सोचा कि ये सेठ का पुत्र है, इसके पास में बहुत संपदा है, संपदा तो दे देगा, लेकिन जो मेरी बेटी जिसके माध्यम से मेरा पूरा जीवन चलेगा, कमाई में निकलेगा, वो जो है वहाँ पर नहीं हो पाएगा, पैसा जरूर मिल जाएगा। तो उसने कि बेटी रहे और ये भी मेरे पास रहे, ऐसे भाव से उसने कहा कि तुम्हें मेरी बेटी चाहिए है तो इसके बराबर तौल में सोना देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम अभी उपस्थित कर देते हैं। कहले नहीं, ऐसा नहीं, अपनी कमाई का, पिता की कमाई का नहीं। तो कहले उसमें तो बहुत समय लगेगा। तो उसने कहा कि हमारी ही मंडली में शामिल हो जाओ, थोड़े दिन में हम सिखा देंगे। तो यहाँ पर जो है दिखाना सारे कर्तव्य, और धीरे धीरे उसको चुकाते चुकाते जब पूरा उसका वजन आ जाए तब तुम जो है इस कन्या से विवाह कर लेना। और वो मोहित था तो वो उसमें नट की मंडली में शामिल हो गया। सेठ का पुत्र सब कुछ छोड़ करके मोह के चक्कर में वहाँ पर उसके साथ साथ में गली गली नगर नगर घूमते घूमते, और एक बार एक राजा के यहाँ पहुंचा। तो राजा ने जब उस कन्या को देखा, नटकी कन्या का, तो राजा भी मोहित हो गए, और अर्धरात्रि में उसने कहा कि हम तुम्हारा कर्तव्य देखेंगे। उसने सोचा जब अर्धरात्रि होती है तो नींद का ज़्यादा प्रकोप होता है, और ये चूकेगा, क्योंकि जहाँ वो कर्तव्य दिखाता था नीचे तीक्ष्ण हथियार लगाए जाते थे, ऊपर वो रस्सी पर चलता था, थोड़ा सा चूक जाए तो मृत्यु निश्चित। तो उसने सोचा अर्धरात्रि में जब नींद का प्रकोप ज़्यादा रहेगा और ये उसमें चूकेगा, तो फिर जब ये नहीं रहेगा तो कन्या हमें प्राप्त हो जाएगी। और उसमें जब वो वहाँ पर चलता है, नीचे उतरता है, पूरा करने के बाद में कहता कि फिर एक बार और, जैसे आप लोग बोलते हो वंस मोर, ऐसे ही वो, क्योंकि उसका भाव था कि एक बार तो चूकेगा। बार बार करते करते पूरी रात वो हो गई, सुबह भी निकल आई, वो बार बार चढ़ाए जा रहा है। इधर नट सोच रहा है कि अच्छा पैसा मिल रहा है, अपने को क्या दिक्कत है, वो बार बार चढ़ाए जा रहा है, चढ़ाए जा रहा है। इधर सुबह हो गई, मुनिराज के आहार की बेला भी चालू हो गई, महाराज आहार पे निकल भी गए हैं, और एक बार वो ऊपर चढ़ता है तो उसकी दृष्टि बाहर एक हवेली पर जाती है। राजमहल के ही सामने एक सेठ की हवेली थी, वहाँ पर एक मुनिराज का आहार चल रहा था, और उसकी कन्याएं और उसकी बहू वहाँ पर आहार दे रही थीं। महाराज अपनी अंजलि में देखते हुए आहार कर रहे थे, उनकी दृष्टि किसी के ऊपर नहीं थी, और उस पर दृष्टि जब गई, मतलब उस दृश्य पर, तो उसने सोचा कि देखो मैं कैसा मोह के बंधन में फंसा हुआ, और यहाँ पर कब मृत्यु हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और उसने उस जो कार्य कर रहा था उसको छोड़ करके कि अब मैं ये कार्य नहीं करूँगा, और सीधा महाराज के चरणों में पहुँच गया और वहीं पर दीक्षित हो गया। तो जो मोह का पर्दा चढ़ा हुआ था वो एक पल में दूर हुआ। कषायों की परिणति भी उस मोह के जाने से, और जो ज्ञान समीचीन बन गया है पहले, जहाँ पर मिथ्या था वो उसके माध्यम से उसने कषायों पर विजय प्राप्त कर ली। तो जहाँ भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान आपने अपनी
विद्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से सभी कषाय रूपी दोषों पर विजय प्राप्त की है, उनको नष्ट किया है। और आपने उस अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया है। तो भगवान, आपने जिसको प्राप्त किया है और आप जितात्मा हैं, आप इंद्रियों के अधीन नहीं हैं, ऐसे अजितनाथ भगवान हमारे लिए भी ज्ञान लक्ष्मी प्रदान करें, जिससे हम भी आपके जैसे आपके पद पर चल करके और इस संसार से पार हो सकें। तो इस प्रकार से अजितनाथ भगवान की स्तुति 5 श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने की है। अपन ने इस काव्य के आलम्बन लेकर के उसको अर्थ को जानने का प्रयास किया।